السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। तो इंशाल्लाह आज हमारा क्लास का जो है 1D यानी फोर्थ हमारा जो क्लास है इसका लेसन 1 का फोर्थ क्लास है ये। तो ये आयत है छोटी सी हमने ली है सूरह अज़्ज़ारियात की आयत नंबर 56। अल्लाह यहाँ पर फरमा रहा है कि वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। तो बस हमें थोड़ा देखना चाहिए कि हम जो भी हम काम करें सिर्फ अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत के लिए हो। तो थोड़ा हमारी जो भी हमारे अमाल हैं यानी जो डे टू डे लाइफ में हम थोड़ा कोशिश करें कि उसपे गौर डालें, कहीं हम अल्लाह की नाफरमानी कहीं नहीं कर रहे हैं और कहीं कोई शिर्क तो नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा गुनाह और अकबर गुनाह जो जहन्नम में लेके जाने वाला है और हमेशा के हमेशा जो है जन्नत से जो दूर रखने वाली चीज़ है वो है शिर्क। और शिर्क से बचना चाहिए और नाफरमानी से यानी अल्लाह की नाफरमानी से और उसके रसूल की नाफरमानी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कि एक हमारे लिए एक जेंटल रिमाइंडर था कि हमें पैदा ही किया गया है कि हम अपने रब की अल्लाह की इबादत करें और यही कोशिश हम कर रहे हैं इंशाल्लाह जो हम उर्दू सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अल्लाह की किताब को जो है हम उसको समझें इंशाअल्लाह और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी उनकी हदीसों को और उनकी सीरत को भी इंशाअल्लाह हम अपनी लैंग्वेज में सीखें ताकि उसको और अच्छे से हम समझें, उस पे उसको सोचें, उस पे गौर व फ़िक्र करें, उस पे अमल करें और इंशाअल्लाह हम उसको दूसरों तक पहुँचाएँ इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। तो इंशाअल्लाह आज हमारा लेसन 1D स्टार्ट करते हैं इसी बात के साथ इंशाअल्लाह। तो आज सीखेंगे देखिए अलिफ के बगैर और अलिफ के साथ और हुर्फ जो है लेटर ई पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये 3 हम पढ़ेंगे आज। तो मेन है कि अलिफ के बगैर कैसे पढ़ना है जैसे मन, मीम, ये देखिए मीम की पहचान करें आप, कैसे लिखा जाता है, इसको लिखें भी आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस करें देखते हुए। मन और मान नहीं पढ़ना है, इसको ज़बर भी डालेंगे यहाँ पर तो इसको मन पढ़ेंगे, ठीक है ना? इसको एक आपको पहचान करनी है, तो ये होगा मन, मान नहीं होगा, यहाँ पर आवाज़ ही आएगी, आप इसको माँ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको म न मन, ठीक है ना? ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड देखें, पक, ये देखें पक, पाक नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है? ये कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा नए अगर हम हैं उर्दू में, तो ये चीज़ें हैं थोड़ा जो हमें गौर करनी पड़ेंगी, थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा बस यानी एक आध क्लास में आप इंशाल्लाह पढ़ना शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। तो पहचाने इसको आपके ऐसे लिखा जाएगा तो पढ़ेंगे आप पक, ठीक है ना? नेक्स्ट देखें जीम के साथ लाम मिला है। जीम की शक्ल ऐसी होगी, नुक्ता लगा है तो ये जीम हो गया, ठीक है ना? तो ये पा पढ़ा हमने यहाँ पर पक, ये है जीम लाम जल। ऐसे ही देखें मीम की ये शक्ल है मीम ता मत, ठीक है? मीम ता मत। नेक्स्ट है दाल और रा, ये मिलते नहीं अलग ही आएँगे हमेशा तो आपको ये याद रखना है। ये हो गया दर, ठीक है? दर। एक काफ लिखा जाता है उसके साथ ये मीम मिला हुआ है, ठीक है? इसकी मीम की शक्ल आपको पहचाननी होगी। पढ़ें इसको बार-बार। कम, ये हो गया कम। क्या हो गया? कम, काफ मीम कम। नेक्स्ट देखिए ये है बुत या बत। इसको लिखा जाएगा ऐसे ही बा ता। कहीं उसमें आयत की तर्जुमा कर रही हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, कहीं और भी कोई लिटरेचर भी पढ़ रहे हैं आप, तो आप इसको पेश लगा लें। ज़्यादातर ये बुत आया है कहीं पे, तो ये क्या हो गया? बुत पढ़ेंगे आप पेश देके, अगर ज़बर दे दिया आपने इसको पत पढ़ेंगे, ठीक है ना? पहचान हो जाएगी इंशाल्लाह पढ़ते-पढ़ते। इट्स अ लैंग्वेज वी लर्न इंग्लिश आल्सो ऐसे ही हमने इंग्लिश सीखा है माशाल्लाह, ये भी सीख लेंगे इंशाल्लाह, सही है? ये हो गया नेक्स्ट देखें कल या कल यानी टुमारो या कुल मिलाकर। तो 2 जहाँ पर सेंटेंस में आएगा तो आप उसको पहचान लेंगे इंशाअल्लाह करके, ठीक है ना? तो इसमें आप थोड़ा ज़बर देंगे तो कल बन जाएगा टुमारो या कल यानी यस्टरडे भी होता है, वो भी आप प्रोनाउंसिएशन उसको भी सीख लेंगे आप इंशाल्लाह या पेश लगा देते हो या कुल मिलाकर यानी कुल भी होता है। तो ये थे आज के देखें अलिफ के साथ हम पढ़ रहे हैं, ये बिना अलिफ के हैं ये नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अलिफ के साथ, ठीक है? या बिना अलिफ के हम पढ़ रहे हैं यानी मन, पक, जल, मत, दर, कम, बुत या बत, कुल या कल, ठीक है ना? नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह अलीफ के साथ। कैसे है ये? मीम अलीफ ये लिखा गया है, मीम को आपको पहचानना है, ऐसे ही है। अगर इसके नीचे नुक्ता आ गया तो बा हो गया, अगर अंदर से 2 नुक्ते ता हो गया या पा हो गया तो बिना नुक्ते का है तो ये इंशाल्लाह मीम होगा। तो मीम अलिफ नून यानी मान। यहाँ पर हमने मन पढ़ा, अब ये क्या है? मान, पहचाने इसको लिखें आप, ठीक है ना? नेक्स्ट देखें पा अलिफ ज़बर, ये है पा अलिफ पा काफ, पाक, ठीक है? ये पक है, ये पाक, अलिफ लग गया तो पाक हो गया। नेक्स्ट देखें जीम, साथ में अलिफ मिल रहा है, ठीक है ना? हर जगह देखें अलिफ मिल रहा है पहले लेटर से जब मिल जाता है अलिफ। माँ से मिल गया यहाँ पर, पा से मिल गया, ये हो गया जीम से मिल गया यानी जाल। नेक्स्ट हो गया मात, मीम अलिफ और ता, मात। ये
उसके बाद वाले लेटर से अलिफ नहीं मिलता, क्या हो जाएगा, अलिफ मिल गया इसके साथ तो वो लाम की शक्ल आ जाएगी। इसीलिए ये भी आप याद रखें, कभी लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप खुद अपने से इसको ना लिख ले, वरना ये अलिफ के बजाय लाम हो जाएगा, ठीक है ना। मात। नेक्स्ट देखें, दाल अलिफ रा, दार। ये दाल के साथ नहीं मिल रहा है क्यों, उसकी शक्ल अलग हो जाती है, तो ऐसे ही लिखा जाता है, आपको इसको सीखना है। दाल अलिफ रा अलग से ही लिखेंगे आप, ठीक है ना। दार। अब देखें काफ अलिफ मिल गए तो इसकी शक्ल ये होगी काफ की, और अलिफ यहाँ पर आ गया। काम। मीम अलग से लिखेंगे तो ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है ना, मीम पूरा लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर तो शुरू में आ रहा था ये, जस्ट इसकी शक्ल ऐसी है, यहाँ पर मीम लास्ट हो रहा है तो इसका पूरी शक्ल ऐसी मीम की लिखी जाएगी, ठीक है। काम। लिखे, इसको पहचाने इंशाल्लाह। ये देखें बात। अब शक्ल यहाँ बा के नीचे नुक्ता आ गया, यहाँ पर नुक्ता नहीं था, थोड़ा थिक होता है, बस ये पहचान के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। बात, ठीक है ना, बातचीत वो वाला है। काल, ठीक है ना, काफ अलिफ मिलके ये शक्ल आई है काल। ये हो गया हमारी आज का जो है अलिफ के साथ वाले, यानी मान, पाक, जाल, मात, दार, काम, बात, काल, ठीक है। ये वर्ड्स है हमारे अलिफ के साथ। अब पढ़ेंगे इंशाल्लाह ई। ई की 3 शक्लें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है ना, और 3 उसके आवाज भी अलग-अलग आते हैं, उसको पढ़ेंगे। ई के अल्फाज। ये हो गया मान के हमने पढ़ा था, उसके साथ में ये ई लगा दिया हमने, क्या हो गया, मानी, मीनिंग, ठीक है ना। इसके मानी क्या हैं, मीम ये है, और अलिफ लग गया, मा, नून इसकी शक्ल ऐसा लिखा जाता है, ऊपर नुक्ता डालते हैं इसको, ये नून है, ठीक है। इसको पहचानने की कोशिश करें आप, नून ई, ये है ई की शक्ल, ठीक है ना, ये ई है, नून ई, यानी क्या हो गया, मा नी। देखें इसको गौर से, पढ़ें, मा नी। नेक्स्ट देखें, पा, पा अलिफ ज़बर, ये हो गया पा अलिफ, पा, काफ, ई, की। क्या हो गया ये, मा, पा, की, पा, की, ठीक है। नेक्स्ट है देखें, जीम अलिफ, जा, लाम। देखें इसकी शक्ल ऐसी है, लाम है ये, और ये ई है, ठीक है ना। इसको कंफ्यूज दूसरे लेटर से नहीं करनी है आपको, ठीक है। लाम ऐसे लिखा जाता है और ये ई है, ठीक है ना। आपको इसको नून बिना नुक्ते वाले से ये उसको कंफ्यूज नहीं, नून जो बिना नुक्ते का है वो अलग से स्टैंड अलोन आता है, हमेशा ऐसे मिलता नहीं है, ठीक है। तो आपको पढ़ना है जा, ली, जीम अलिफ है, जा, लाम ई, ली, जा, ली, और ये है मा, या पे तस्दीद है, मैयत, ठीक है। मीम को इसको पहचानने के लिए आसान है, यहाँ पर मैयत। ई लास्ट में आ रहा तो ऐसा होगा, दरमियान में आ गया तो नीचे 2 नुक्ते दिए जाते हैं, ठीक है ना, मैयत। बोले इसको मैयत। ऐसे ही है, या प्रोनाउंसर है, यानी इसका मतलब ये मैयत में या प्रोनाउंसर है ई का। नेक्स्ट देखें, देर, है ना, देर लगा दी, ये वाला देर, यहाँ पर आ प्रोनाउंसर है इसका, देर, ठीक है। ये देखें, ये ई को यहाँ पर मानी, अब यहाँ पर मैयत, और ये देर, ए हो गया इसका आवाज जो है। ऐसे ही यहाँ पर कई, देखें अब इसमें क्या है, ई तो लग रहा है, इसके साथ में एक छोटा जो यहाँ पर नजर निशानी आ रही है, ये है हमजा। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे आप, कई, ठीक है ना, काफ हमजा ई, कई। तो लिखने में ऐसा आएगा, काफ ये हमजा के साथ है, ये देखें हमजा यहाँ आ जाएगा और ई ऐसे आ जाएगी शक्ल। तो इसको पहचाने आप, ये होगा, प्रोनाउंस करें, कई, वो लोग कई थे, ठीक है ना, कई लोग थे, ऐसे कई। नेक्स्ट देखें, लाई, किताब लाई, उसने किताब लाई। लाम अलिफ ऐसे अलग अलग से लिखा जाता है, लाम के दरमियान में अलिफ आ जाता है यहाँ पर सारे का सारा। उसके बाद ई के ऊपर ये हमजा की शक्ल है, ठीक है ना, ला ई, ला ई। पढ़े इसको, उसने किताब लाई। नई, उसने नई किताब लाई, नई यानी न्यूज़, ठीक है। नई, नून, ये है नून की शक्ल ऐसे बन रही है, इसके ऊपर से आ गया नुक्ता नून, और ये है हमजा बीच में आ गया ये, ठीक है, छोटा सा जो लिखा हुआ है इसकी शक्ल, और ये है ई यानी नई। तो आप इसको प्रैक्टिस करें दोबारा, मानी, पाकी, जाली, मैयत, देर, कई, लाई, नई। यानी माशाल्लाह हमने ई के 3 अलग-अलग जो इसमें है, इसमें सीख लिया हमने, यानी ई की आवाज़ दे रहा है, या की आवाज़ दे रहा है, और ए, देर। और यहाँ पर कई हमज़ा के साथ मिलके इसकी कैसी शक्ल बन रही है। यानी ये बेसिकली बोल सकते हैं आप ओवल्स जो हैं इंशाल्लाह, ये आई, ओ, यू जो जो इंग्लिश के हैं, वैसे ही ये जो उर्दू में जो है, हमज़ा है, ई, वाव, और या जो है और भी पढ़ेंगे अगले लेसन में इंशाल्लाह हम लोग, वाव और या। तो इसको पहचानेंगे ओवल्स को, यानी कैसे हम लोग पुट या बट, ऐसे ही देखें पीओटी पुट है लेकिन बीओटी बट है, ऐसे ही मैन या
دوسرے بھی ہم ورڈ جو اب ہم اول جو سیکھے ہیں انگلش میں، ایسے ہی یہ اردو کے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو کوشش کریں، سیکھیں انشاءاللہ کہ ہم اللہ کی جو رضا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ آسان کرے، جو بھی ہم کوشش کریں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ سیکھیں انشاءاللہ اس کو بھی، اور پڑھیں قرآن میں جو ہے ترجمہ پڑھیں اور نئے حدیثیں پڑھتے رہیں، تاکہ ہم اس کے اردو بھی پریکٹس ہو جائے، اور ہم جو ہے کچھ نیا بھی انشاءاللہ جو ہے قرآن اور حدیث سے ہم سنت بھی جو ہمارا رسول کی انشاءاللہ سیکھ لیں انشاءاللہ. جڑے رہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر دعوانا الحمدللہ.